बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। लिथुआनिया एक यूरोपियन और शेंजन कंट्री है। आज से 4 बेसिकली ये वीडियो है लिथुआनिया की टीआरसी लेने के हवाले से। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट टीआरसी लेके लिथुआनिया जाके अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर है क्या, आप सबसे पहले वो सुनें, समझें इस चीज़ को। वीडियो को देखना ही नहीं है, जस्ट समझना भी है। नॉर्मली मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें और इस पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन भी ले सकें। ठीक है, जस्ट वीडियो को देख के सब्सक्राइब करके नहीं चले जाना, कुछ फ़ायदा भी इससे उठाना है। 4-5 महीने पहले ना लिथुआनिया के बारे में मैंने एक डिटेल के साथ आपको वीडियो बना के बताया था कि अगर आपको लिथुआनिया में कोई भी एम्प्लॉयर है, जो लिथुआनियन एम्प्लॉयर है, वो आपको ऑफ़र करता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की बेस पे आप सीधा एम्बेसी में जाके अपनी टीआरसी ले सकते हैं। ठीक है जी। मतलब दूसरे कंट्रीज़ की तरह इस तरह नहीं था कि आपको पहले वर्क वीज़ा लेना है, वर्क वीज़ा पे जाके आपको टीआरसी लेनी है, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट एम्बेसी टीआरसी इशू कर रही है, ठीक है। 5-6 महीने तक ये पहले मैं हमने आपको अपडेट की थी और बहुत सारे लोगों ने टीआरसी ली भी। हमारे अपने 2 क्लाइंट्स थे जिनको अज़रबैजान से टीआरसी मतलब मिली, क्योंकि हम अच्छा लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में ऑफ़िशियली वर्क नहीं कर रही। वो जो हंगरी की एम्बेसी है, वो लिथुआनिया की जितने भी वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात हैं, वो सारे वो डील करते हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हंगेरियन एम्बेसी कह देती है जी फ़िलहाल हम लिथुआनिया का काम नहीं कर रहे, तो आपको फिर अज़रबैजान, दुबई, तुर्की, ईरान, जो भी इस तरह के कंट्रीज़ हैं आप जिनमें ईज़िली आप जा सकते हैं, उन कंट्रीज़ में लिथुआनिया की एम्बेसी जाके आप अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हमारे 2 क्लाइंट्स थे जिन्होंने अज़रबैजान से टीआरसी ली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर उनको पाकिस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने टीआरसी लिथुआनिया से ली, सॉरी अज़रबैजान से ली लिथुआनिया की। और उन्होंने रीज़न बताई कि भाई पाकिस्तान में ऑफ़िशियली कोई भी एम्बेसी फ़िलहाल लिथुआनिया पे वर्क नहीं कर रही, लिहाज़ा हम यहाँ से टीआरसी लेना चाह रहे हैं। उनको टीआरसी मिली। अभी थोड़ा-सा रूल चेंज हुआ है, सेम प्रोसीजर वही है। आपको पहले टीआरसी मिलेगी, आपको लिथुआनिया का वर्क वीज़ा लेना नहीं लेना पड़ेगा कि पहले वर्क वीज़ा 3 महीने का, जैसे नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि 3 महीने का पहले वर्क वीज़ा मिलता है, उस वर्क वीज़ा पे जाके आप फिर टीआरसी लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट लिथुआनिया की टीआरसी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें अब डायरेक्ट टीआरसी नहीं मिल रही, आपको टीआरसी अप्रूवल मिल रही है। आप सारी बात को समझिए सबसे पहले। प्रोसीजर ये होता है कि आपने सबसे पहले ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है जी। आपने एक प्रॉपर यूरोपियन और एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में, जिसमें जो एक अट्रैक्टिव सीवी कवर लेटर हो, ठीक है, वो आपने बनाना होता है। देखिए मेरे पास बहुत सारी, मैं हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सीवी कवर लेटर्स आते हैं कि ये देखिए जी ये यूरोपियन फॉर्मेट है, ये देखिए जी ये यूरोपास फॉर्मेट है, ये देखिए जी ये ठीक है। उसमें होता क्या है कि अब तो लोगों को थोड़ी बहुत अकल आ गई है वीडियोस को देख के, कि जो एक सिंपल पेज पे लिख देते थे ना कि जी ये मेरा नाम, ये मेरा, वो सिंपल एक बिल्कुल बेसिक सी सीवी, एक पूरा पेज भी कंप्लीट नहीं होता था, सीवी बन जाती थी। अब लोग उससे शिफ्ट होके उनको पता चला कि जी एटीएस रेज्यूम क्या होती है, यूरोपियन फॉर्मेट क्या होता है, कैनेडियन फॉर्मेट क्या, उनको फॉर्मेट्स की पहचान हो गई है एटलीस्ट हमारी वीडियोस को देख के। तो अभी क्या है, अभी लोगों में एक कमी है, वो अपनी यो फॉर्मेट तो उनको पता चल गया कि ये यूरोपियन फॉर्मेट है, ये कैनेडियन फॉर्मेट है। अब उसके अंदर कंटेंट क्या पुट करना है, ये लोगों को पता नहीं चलता। हालाँकि हमने डिटेल के साथ बताया, बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर आर्टिकल्स भी मौजूद हैं कि आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है अपनी सीवी को। ठीक है जी, फॉर्मेट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको एक्सप्लेन भी तो करना है ना, एम्प्लॉयर को लालच भी तो देना है ना कि वो आपको क्यों हायर करेगा। फॉर्मेट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर प्रॉपर हर कैटेगरी के साथ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखना मस्ट है। वो नहीं लिखेंगे कभी भी कोई एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आपने सीवी कवर लेटर बना लिया एक्सप्लेन फॉर्मेट में, यूरोपियन फॉर्मेट में, तो आपने क्या करना है, कुछ लिथुआनियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई 4-5 वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट्स पे जाके आपने क्या करना है, सर्च बॉक्स के अंदर जाना है, सर्च बॉक्स में अपनी कैटेगरी सर्च करके जॉब्स आ जाएंगी, उन जॉब्स में आपको अप्लाई करना है। इस वक्त लिथुआनिया को बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लिथुआनिया जो रकबे के लिहाज से जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ आप उनको कह सकते हैं, जैसे लाटविया है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं। इन सब की से कंपेयर करें ना, इनकी निस्बत बहुत बड़ा कंट्री है ये लिथुआनिया। और यूरोपियन कंट्रीज़ के, यूरोप के बड़े कंट्रीज़ में कंसिडर किया जाता है। अब रकबा इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्कर्स बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। कुछ 3.5 मिलियन के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है टोटल। तो पॉपुलेशन कम इस वजह से है कि यहाँ पे सैलरीज़ कम है। आपने ये बात याद रखनी है कि ये गरीब मुल्क है। यहाँ पे आपको सैलरी 3,000 यूरोज़, 4,000 यूरोज़ नहीं मिलनी, आपको जस्ट यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी लेबर कैटेगरी में 1400 यूरो, 1300-1400 यूरोज़ आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसकी एक और बेनिफिट ये है लिथुआनिया का कि ये
सस्ता कंट्री है। गरीब तो है लेकिन ये सस्ता भी है दूसरे यूरोपियन कंट्री से। तो आप आपके एक्सपेंस कम आएँगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1300 यूरो सैलरी लगती है ना, तो आप उसमें से कोई 800-900 यूरोज़, 1000 यूरोज़ आराम से बचा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएँ लिथुआनिया में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वर्कर्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लिथुआनिया के अपने नेशनल्स दूसरे डेवलप शेंजन कंट्रीज़ में चले जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ पे सैलरीज़ ज़्यादा हैं, 3-3 4-4 हज़ार यूरो सैलरी है। तो वो ईज़िली वहाँ पे जाके काम करते हैं और इस वजह से लिथुआनिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको हर वक़्त डिमांड रहती है वर्कर्स की। तो वो कोशिश, क्योंकि यूरोपियन जितने भी जिस बंदे के पास भी यूरोपियन टीआरसी या वर्क वीज़ा है, नेशनैलिटी है, वो क्यों लिथुआनिया में रुक के काम करेगा? वो जाएगा स्पेन में, जर्मनी में, इटली में, बड़े कंट्रीज़ में। तो इस वजह से जो लिथुआनिया इवन के जो लोकल होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो भी लिथुआनिया जब जाते हैं, 1 डेढ़ साल टीआरसी पे गुज़ारते हैं, उसके बाद वो मूव हो जाते हैं बड़े शेंजन कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि सैलरीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से लिथुआनिया में वर्कर्स की कमी जो है, वो भी कंटिन्यू रहती है। तो इस वजह से आपको जॉब मिलने के बहुत चांसेज़ हैं। अब जॉब मिलेगी किन सेक्टर्स में? तो 2 सेक्टर्स के अंदर जॉब मिल सकती है। पहला सेक्टर है टूरिज़्म, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है लिथुआनिया। और दूसरा है जी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जैसे वेयरहाउस वर्कर्स होते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी जॉब्स आपको मिल जाएँगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी उसमें शोबा हो सकता है, और हॉस्पिटैलिटी यानी टूरिज़्म से रिलेटेड, ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको उन वेबसाइट्स पे चले जाना है, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सीवी कवर लेटर यूरोपियन एक्सप्लेन फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। आपने वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई करनी है, हॉस्पिटैलिटी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है जी। अब आपने अप्लाई कर ली जॉब, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ बात हो जाती है। आप एम्प्लॉयर को कहते हैं जी मुझे सैलरी कम दे दो, स्टार्ट में कोई इश्यू नहीं है, मैं अपनी टिकट खुद पे कर लूँगा, मैं अपने वीज़ा की फ़ीस एम्बेसी में खुद पे कर लूँगा, टीआरसी की। तो आप मुझे ऑफ़र करें। आपकी एम्प्लॉयर के साथ बातचीत हो गई, एम्प्लॉयर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की बेस पे आप अपनी टीआरसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, टीआरसी के लिए नहीं। टीआरसी अब आपको लिथुआनिया जाके मिलनी है, लेकिन अप्रूवल जो है ना टीआरसी की, प्री अप्रूवल, वो आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी। मतलब जिस कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हंगरी की एम्बेसी लिथुआनिया के लिए डील कर रही है पाकिस्तानियों को, तो आपने वो अप्रूवल लेके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, वो लेके चले जाना है हंगरी की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके। उनको कहना है जी मैं ये लिथुआनिया की तरफ से मुझे एम्प्लॉयर ने ऑफर लेटर भेजा है, तो इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा है, इसकी बेस पे मैं अपनी टीआरसी अप्रूवल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर हंगेरियन एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले ले, आपके अप्रूवल के लिए सबमिट कर ले आपके डॉक्यूमेंट्स, तो दैट्स वेरी वेल, आपका वहीं से प्रोसेस पाकिस्तान में ही आपको प्री अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हंगरी की एम्बेसी कह देती है जी हम नहीं डील कर रहे, आप नहीं, फिर फिलहाल हम कोई भी फाइल ले रहे, विजिट की, वर्क परमिट की, टीआरसी की, वो कोई भी नहीं ले रहे। आपने क्या करना है, फिर आपने अज़रबैजान है, दुबई है, तुर्की है, ईरान है, ऐसे कंट्रीज़ में चले जाना है जहाँ पे ईज़िली आप पहुँच सकें। और आपने ऐसा नहीं करना कि अप्रूवल पकड़ के फ़ौरन पहुँच जाना उस कंट्री का वीज़ा लेके। आपने गूगल पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइंड बन गया कि जी यार अज़रबैजान में जाके मैं प्री अप्रूवल के लिए, टीआरसी की प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास है। तो आपने अज़रबैजान में जो मौजूद है लिथुआनियन एम्बेसी, उसका गूगल पे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेना है, उनको फ़ोन करना है, इंग्लिश में वो बात करेंगे। आपने इंग्लिश जिन लोगों को नहीं आती वो ट्रांसलेटर का यूज़ कर लें, गूगल ट्रांसलेटर का लिख के पहले अपने पास रख लें, और कॉल पे उनको सारा मतलब बता दें पढ़ के, ठीक है। आपने उनको क्या कहना है, उनको कहना है जी मेरे पास ये अप्रूवल है, लिथुआनियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में जो हंगेरियन एम्बेसी है वो डील कर नहीं रही, तो लिहाजा पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं वर्क कर रही लिथुआनियन एम्बेसी, तो मैं यहाँ पे आके अपनी प्री अप्रूवल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर वो कहें कि हाँ जी हम कर रहे हैं पाकिस्तानियों को डील, आप आ जाएँ, फिर आप अज़रबैजान का विज़िट वीज़ा लेंगे, ईज़िली आपको वो मिल जाता है ऑनलाइन ही, और फिर आप चले जाएँगे टिकट करवा के अज़रबैजान में, ठीक है जी। वहाँ आप जाके आप लिथुआनिया की जो एम्बेसी है उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे टीआरसी के लिए, जो कि 100% मिल जाएगी अगर आपके ओरिजिनल कंपनी या आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। उसके बाद क्या होगा जी, आप प्री अप्रूवल आपकी मिल फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रूव हो गई, आपको मिल गई, उस वो एक पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, एक पेपर की सूरत में। उस पेपर को लेके आपने चले जाना है लिथुआनिया में, उस पेपर की बेस पे ही आपने ट्रैवल करना है लिथुआनिया में, ठीक है। समझ लें आपकी टीआरसी है आपके पास। आपने उस पेपर पे ही चले जाना है लिथुआनिया में, जाके अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, जो भी आप जिस ऑक्यूपेशन में भी गए हैं, आपने वहाँ पे वो जो काम करना है, और फिर आपने उसी 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी टीआरसी बन जाएगी। किस तरह बनेगी? बेसिकली उन्होंने रूल्स इसलिए चेंज किए हैं कि जब अब आप लिथुआनिया में जाते हैं प्री अप्रूवल टीआरसी के लेके, तो वो जाके आपका
क्राइम रिकॉर्ड चेक करते हैं आपके होम कंट्री में कि कोई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की, मतलब आप किसी दहशतगर्द तंजीम से आपका ताल्लुक तो नहीं है, आप उस कंट्री के लिए ख़तरा तो साबित नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें बेसिकली चेक करने के बाद उसके बाद आपकी ट्रैवल जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो होती है वहाँ पे जाकर, फिर आपका टीआरसी कार्ड आपको दे दिया जाता है प्री अप्रूवल की बेस के ऊपर। तो जस्ट ये एक माइनर सा चेंजेज़ उन्होंने किया है कि अब आपको डायरेक्ट टीआरसी एम्बेसी से नहीं मिलेगी, बल्कि प्री अप्रूवल मिलेगी, जिस पे आप जाएँगे, जाके जो भी आपकी एक्टिविटी है, जॉब है, परफ़ॉर्म करेंगे। मतलब आपका यूरोप में ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड नहीं है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, तो फिर आप ईज़िली, मतलब यूरोप के किसी और कंट्री में भी आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफ़ॉर्म ना की हो, तो फिर आप ईज़िली आपकी टीआर प्री अप्रूवल की बेस पे आपका टीआरसी कार्ड आ जाता है, जिसकी बेस पे आप लिथुआनिया में ईज़िली काम कर सकते हैं। इवन कि आप लिथुआनिया टीआरसी के ऊपर दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में भी मूव ऑन कर सकते हैं। टेबल रहे आप उसमें, हर बंदे के लिए हर कंट्री, हर बंदे के लिए हर जॉब सूटेबल नहीं होती। आपने देखना होता है कि मेरी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग कौन-सा कंट्री मेरे लिए सूटेबल है। मेरी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग किस कंट्री में मुझे अप्लाई करना चाहिए, किस जॉब कैटेगरी में मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी हमने बता दिया तो हर बंदा उसमें एलिजिबल है। हर बंदे के लिए हर कैटेगरी नहीं है, आपने खुद भी थोड़ी-सी असेसमेंट करनी होती है, ऑब्ज़र्वेशन करनी होती है कि यार ये कंट्री ठीक है मेरे लिए कि नहीं? या ये जॉब मेरे लिए ठीक है कि नहीं? हाँ, बाकी जो ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे डी कैटेगरीज़ जिनको हम कहते हैं, जैसे वेटर है, क्लीनर है, कोई किचन हेल्पर है, कोई ऑफ़िस असिस्टेंट है, वेयर हाउस वर्कर है, पैकिंग वर्कर है, इस तरह की जो कैटेगरीज़ होती है ना, उनमें तो चलिए ख़ास कोई एक्सपीरियंस की या कोई हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ होती है जो कि स्पेसिफ़िकली कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। तो हर बंदा उसमें नहीं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता, तो इसलिए अपनी प्रोफ़ाइल को खुद भी थोड़ा असेस कर लिया करें। और अपना फ्यूचर खुद आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एजेंट को 30 लाख, 35 लाख देना है तो यूरोप का काम होना है। आप खुद भी कर सकते हैं। जस्ट आपको मेहनत की और थोड़ा-सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है, और उससे बड़ी बात ये कि हम आपके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। हम भी आपके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं है, कुछ 100 मसले-मसाइल हैं। हम आपकी हेल्प करते हैं चार्जेज़ लेके, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल होती है, तो आपके लिए स्ट्रगल करेंगे तो उसके चार्जेज़ हैं। हमने कुछ बड़े रीज़नेबल से पैकेजेस बनाए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल रहेंगे, वर्थ इट हैं। ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, वेट करना है, कॉल नहीं करनी, ना नंबर पे ना व्हाट्सएप पे, ठीक है? जस्ट मैसेज करें जो भी आपकी क्वेरी है, 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और हमारी सारी सर्विसेज़ ऑनलाइन होती हैं। हम कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई डन बेस वीज़ा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई हम कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले हैं। हम जस्ट एक इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं जो कोशिश करते हैं आपके लिए ऑनलाइन सर्विसेज़ देने की आपको, जो कि एक्चुअली चार्जेस में होती हैं। ठीक नंबर पे आप मैसेज करें, तमाम इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।